हाय एवरीवन। किंग्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंशिएंट अथॉरिटी, उसको डिस्कस करते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। और जिसमें ये कहा जाता है, जिसमें ये डिस्कस हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रूलर्स कौन थे या रूलर्स थे भी या नहीं, राइट। तो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, उसकी डिफरेंट थेरीज है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस दैट हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम दैट सिविलाइजेशन। थेरीज ये कहती हैं, कुछ थेरीज इस तरह से हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई भी रूलर नहीं था एंड एवरीवन हैड एन इक्वल स्टेटस। कुछ थेरीज ये भी कहती हैं कि देयर माइट हैव बीन मल्टीपल रूलर्स और अलग अलग सिटीज में अलग अलग रूलर्स थे या फिर उनके अपने ओन लीडर्स थे। लेकिन अभी हिस्टोरियंस में या आर्कियोलॉजिस्ट में एक यूनानिमिटी आ गई है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक सेंट्रल अथॉरिटी था। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड विल डिस्कस द एविडेंस दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट। इसमें हमें सबसे पहला जो एविडेंस आता है इस सपोर्ट में, वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो हड़प्पन सोसाइटी में एक रिमार्केबल कंसिस्टेंसी है। उनकी पॉटरी हो, सील्स हो, वेट्स हो, ब्रिक्स हो, उनमें कंसिस्टेंसी है और यूनिफॉर्मिटी है पूरे उस रीजन में, पूरे अक्रॉस दिस वेरी लार्ज रीजन। जम्मू से लेके गुजरात तक उनकी ब्रिक सेम होंगी, उनकी सेल सेम होंगी। तो ये यूनिफॉर्मिटी, इट डिपिक्ट्स और इट शोज दैट देयर वाज अ सेंट्रल अथॉरिटी प्रेवलेंट विद इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड इज देयर ऑर्गेनाइज सेटलमेंट्स। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली सेटलमेंट्स प्लेस की हुई थी अलग अलग पर्पसेस के लिए। मान लो ट्रेड के लिए उन्होंने सेटलमेंट्स लगाई हुई थी, उसके बाद उनकी मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए उनकी सेटलमेंट्स अलग अलग जगहों पे बसी हुई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है। थर्ड आता है हमारा फोर्टिफाइड सिटीज। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगेन आप देखेंगे एक रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी है उनकी सिटीज की कंस्ट्रक्शन में अक्रॉस द रीजन। तो इंप्रेसिव फोर्टिफिकेशंस मिलेंगी आपको अर्बन सिक्योरिटी के लिए। तो वो ये जो पैटर्न होगा, ये जो प्लानिंग होगी, ये आपको अक्रॉस द रीजन मिलेगी। तो अगेन इस तरह की प्लानिंग के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेबर मोबिलाइजेशन, लोगों लेबर को मोबिलाइज करना इंस्ट्रक्टर्स को बनाने के लिए, वो बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स जो इन सिटीज को प्रोटेक्ट करती थी, उसके लिए भी सेंट्रल अथॉरिटी का होना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। आप देखेंगे कि ये जो सारी कम्युनिटीज मिलकर इस तरह के डिसीजंस नहीं ले सकती, जिस तरह का डिसीजन मेकिंग हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो इसीलिए एक सिंगल स्टेट का होना, ये उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें इससे मिलता है। कल्चरल होमोजेनिटी अगेन, अगर हम देखेंगे कि वहां पे ये जो यूनिफॉर्मिटी थी, आर्टिफैक्ट्स थी, प्लान सेटलमेंट्स थी, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था, तो इस कल्चरल होमोजेनिटी के लिए एक सिंगल स्टेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके बिना ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती थी। नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट एंड देयर वाज अ सेंट्रल अथॉरिटी व्हिच वाज प्लानिंग एवरीथिंग, राइट। सिंगल स्टेट था, एक सेंट्रल अथॉरिटी था जो सब प्लान कर रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब हम डिस्कस करते हैं हु वर दी किंग्स। वो किंग था कौन, वो सेंट्रल अथॉरिटी बेसिकली थी कौन। लेकिन जब हम इस पे आते हैं तो इसमें हमें क्लियर कट एविडेंस नहीं मिलता हड़प्पन सिविलाइजेशन से। मोहनजोदारो से हमें एक पैलेस मिला है, उसकी डिस्कवरी हुई है, लेकिन अगेन वहां पे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट ट्रेजर नहीं मिला जिससे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी का एविडेंस मिले, वो हमें वहां से नहीं मिलता। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एविडेंस है दैट इज द स्टैचू ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय सम एज द कोट अनकोट प्रीस्ट किंग। ये मोहनजोदारो में मिलता है, लेकिन ऐसा बट इट्स वेरी अनक्लियर, ये क्लियर नहीं है वेदर दिस पर्सन हेल्ड एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पावर ना। अगर हम इसको जो कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशंस थी जैसे कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया, उसके साथ कंपेयर करें तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते एक्सेप्ट द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, जिसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस बताई जाती है कि वहां पे शायद लोग रिलीजियस बाथ्स लेते थे। इसीलिए ये कहना सही नहीं होगा कि प्रीस्ट हड़प्पा को रूल करते थे, क्योंकि हमें ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन से उनके रिमेन्स नहीं मिलते। सेकंड जो पॉइंट है, एंड दिस हैज बीन स्ट्रेस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस, वो ये कहते हैं कि सिंस द हड़प्पन्स वर मोर कंसर्न्ड विद कॉमर्स and not with conquests. So it is possible that a class of merchants might have ruled Harappa. Right? आप देखते हैं कि हड़प्पन ज्यादा उनका जो सोफिस्टिकेशन लेवल था वो ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स में था और ना कि वॉर्स और कॉन्क्वेस्ट में। हमें बहुत कम एविडेंस मिलता है, इनफैक्ट बहुत नेग्लिजिबल एविडेंस मिलता है आर्म्स का, आर्मर्स का, एम्यूनिशन का, जो ये डिपिक्ट करता कि दे वर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन वॉर्स एंड कॉमर्स। उसकी हमें बहुत कम एविडेंस मिलता है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल एविडेंस मिलता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी हमें ट्रेड और कॉमर्स का बहुत ज्यादा एविडेंस मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है, देयर इज अ थियरी दैट मर्चेंट्स, बेसिकली अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स, मस्ट हैव और माइट हैव रूल्ड
हड़प्पा। सो कंक्लूजन में हम ये ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज वेरी क्लियर दैट हड़प्पा हैड द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड अ लेवल ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी तो वहां पे थी, बिकॉज वट एवर वॉज प्रेवलेंट, जो भी जिस तरह का कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग था या सोफेस्टिकेशन था, हर एक स्फेयर में वो बिना सेंट्रल अथॉरिटी के पॉसिबल नहीं हो सकता था। बट जो एग्जैक्ट नेचर है इस अथॉरिटी का, वो भी एक डिबेट का सब्जेक्ट है आर्कियोलॉजिस्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।